नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही रहस्यमय, जी हाँ, मैं रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रहस्यमय विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में और हिंदू मार्ग में जब किसी चीज या किसी स्थान या किसी शब्द से तीर्थ जुड़ जाता है तो फिर उसका अर्थ ये होता है कि उसमें सवाल नहीं खड़े होते। वहां ज्ञान मार्ग थम जाता है और वहां से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पर अब सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि जो तीर्थ है वो तो आस्था का प्रश्न है। वहां बुद्धि, तर्क, लॉजिक काम नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ अब राजभवन को लोक निवास कहा जाएगा या लोक भवन कहा जाएगा, राजनिवास को लोक निवास कहा जाएगा। तो तीर्थ, सर्व सेवा तीर्थ से लोक भवन और लोक निवास, यानी जो गवर्नर के, राज्यपाल के जो रेजिडेंस होंगे अब वो लोक निवास या लोक भवन होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा का तीर्थ होगा। अब ये नामकरण के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को जब आप तीर्थ जोड़ देते हैं तो तीर्थ में तो ईश्वर ही वास करते हैं, दूसरा तो कोई वास नहीं करता है। तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए, इसलिए मैंने कहा आज का विषय बहुत रहस्यमय है। श्रवण जी से जानेंगे। जी श्रवण जी। सर। देखिए, कोई रहस्यमय नहीं है, बिल्कुल साफ है। वो जादूगर दिखाता है ना मंच पे, पीसी सरकार टाइप, वो आदमी गायब हो जाता है फिर भी जिंदा रहता है, और जिंदा आदमी भी गायब हो जाता है। ये कान को दूसरे तरीके से, दूसरे हाथ से पकड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि कोई विरोध ही नहीं कर पाएगा, ऐसा कर रहे हैं। जैसे जैसे पीएमओ को सेवा तीर्थ घोषित कर दिया है, वो जो एक नया कॉम्प्लेक्स सेंट्रल विस्टा बना है, वहां साउथ ब्लॉक से पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा, और वहां और भी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। एनएसए का ऑफिस भी शिफ्ट हो जाएगा और कैबिनेट सेक्रेटरीट भी शिफ्ट हो जाएगा। आपने जैसा कहा, राजभवनों को लोक भवन पहले ही बोल दिया गया है, और केंद्रीय सचिवालय जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है दिल्ली में, उसको कर्तव्य भवन घोषित कर दिया गया था। आपको अगर याद हो तो 2016 में प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 14 में और 16 में, उन्होंने अपने आवास का जो नाम था 7 रेसकोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। हालांकि टैक्सी वाले या कार वाले या गूगल वाले अभी भी 7 रेसकोर्स पर ही ले जाते हैं। 2022 में राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। जो कहा गया है वो ये है कि सेवा तीर्थ एक ऐसा वर्क प्लेस होगा जिसे सेवा की भावना दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बहुत ही अलग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। मतलब 78 साल पुरानी एक
परंपरा को तोड़ दिया गया है। आशुतोष जी, अपने यहाँ भारत में अभी जो 4 धाम हैं और जो 4 धामों की परंपरा है, पता नहीं आपने एक भी धाम में गए हैं कि नहीं, या 2 में गए हैं। तो एक तो बद्रीनाथ है, एक द्वारका है, एक जगन्नाथपुरी है और एक रामेश्वरम है। अब ये जो सेवा तीर्थ बना है, ये 5वां तीर्थ स्थल हो गया है भारत के लिए। मतलब तीर्थ स्थल का मतलब आप बता ही चुके हैं, तो 5वां तीर्थ हो गया। मतलब कहना पड़ेगा कि भारत में 5 धाम है, 4 धाम नहीं है, 5 धाम है। और निश्चित ही जो नया तीर्थ है, ये श्रद्धालुओं की पहुंच से बाहर रहने वाला है। मतलब वहाँ बर्ड्स भी नहीं फटक पाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि तीर्थ बोल दिया इसका मतलब ये है कि हम सब लोग आसानी से जा सकेंगे। पत्रकारों के लिए तो पहले से ही सारे दरवाजे बंद हैं, वो तो किसी भी मिनिस्ट्री में अभी जा नहीं सकते। ये सरकार जब से आई है, आशुतोष जी, आप ज्यादा बता सकते हैं कि वो क्या क्या कर रही है। सड़कों के नाम बदल रही है, स्मारकों के नाम बदल रही है, इमारतों के नाम बदल रही है, योजनाओं के नाम बदल रही है। मतलब नेहरू वगैरह तो चलना ही नहीं चाहिए योजना में, गांधी, इंदिरा गांधी भी नहीं होना चाहिए, राजीव गांधी भी नहीं दिखना चाहिए। तो सारी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। आपने देखा प्रयागराज हो गया या अयोध्या का, फैजाबाद का क्या हुआ, बहुत सारे नाम हैं जो बदल दिए। फिर इतिहास बदलने का काम शुरू हुआ। हमको नहीं चाहिए पुराने जो इतिहास में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया है, मुसलमानों ने क्या योगदान दिया, और मुगलों का इतिहास भी हटाना चाहिए। फिर आपने पाया कि एनसीईआरटी की किताबें हटाई गई, बदली गई, सारे पाठ्यक्रम बदले गए। और उसके बाद ये कहा गया कि संविधान भी बदलना जरूरी है। और 2024 के चुनाव के पहले आपने नोटिस किया कि बीजेपी के कुछ जो वाचाल सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें चाहिए और हम संविधान बदलेंगे। पब्लिकली कहा उन्होंने, कोई चोरी छुपे नहीं कहा। अगर 400 सीटें मिल जाती तो वो अभी तक तो काम निपट गया होता। संघ जो है अभी भी मांग कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उससे सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाया जाए। पब्लिक कह रहे हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं। जो चल रहा है ना आशुतोष जी, उस पर नजर रखना जरूरी है। वो ये है कि सेवा तीर्थ का मामला क्या है। ये जो एसआईआर है, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, वो असल में जो काम है वो संविधान को बदलने की दिशा में काम है। और वो काम ये है कि एसआईआर के जरिए जो सरकार है वो अपनी जनता का चुनाव कर रही है, जनता को चुन रही है कि कौन सी जनता उसको चाहिए। मैं इस समय वो बर्तोल ब्रेख्ट की कविता नहीं पढ़ना चाहता कि वो जो इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो अपनी जनता चुन ले, पर काम वही हो रहा है। और ये जो जनता है, ये पहले सरकार चुनेगी, सरकार पहले जनता चुनेगी और फिर जनता उसी को सरकार बनाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को चुनते रहेंगे। और जिन लोगों की जरूरत नहीं है सरकार को, एसआईआर के जरिए उन सबको हटाया जा रहा है, सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। आपने देखा कि
जो घुसपैठिए हैं या रोहिंग्याज हैं, उनके बारे में जो मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा है, मतलब उनकी उपयोगिता, उनकी जरूरत के बारे में जो टिप्पणी की है, म्यांमार के लोगों के बारे में क्या कहा है, नागरिक कौन हो सकता है उसके बारे में क्या कहा है। नाम बदलने की प्रक्रिया में अभी राष्ट्रपति भवन को टच नहीं किया गया। अगर आपने गौर किया हो कि राष्ट्रपति भवन अभी राष्ट्रपति भवन है और सुप्रीम कोर्ट भी अभी सुप्रीम कोर्ट है, मतलब आने वाले वक्त में हो सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट जिन चीजों पर गौर करता है, सीआरपीसी, उसको न्याय संहिता में बदल दिया गया है। मतलब वो किताबें को कानून की बदल दी गई हैं, अदालत का नाम अभी बदला नहीं गया है। अमेरिका में आशुतोष जी, ट्रंप ने बहुत कुछ किया, वहां सब कुछ बदल दिया। अभी आपने हाल में देखा कि व्हाइट हाउस में जो ईस्ट विंग है उसमें काफी तोड़फोड़ वगैरह की हुई है और बाल रूम को काफी नया बना दिया उन्होंने। मलेना ने उसमें काफी क्रिसमस को लेकर सजावट वगैरह भी की है। उन्होंने व्हाइट हाउस का नाम नहीं बदला, जो एक चीज लोगों के आश्चर्य की बात है कि व्हाइट हाउस अभी व्हाइट हाउस है। दूसरा ये कि ब्रिटेन के पीएम का जो ऑफिस है, मतलब व्हाइट हाउस तो ट्रंप का निवास भी है और कार्यालय भी है। ओवल ऑफिस तो वही है ना, उसी में जी। और ब्रिटेन में पीएम का जो ऑफिस और घर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट ही है, उसका उसका पता भी नहीं बदला है। अब आप तो जाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि आप व्हाइट हाउस के सामने तक भी जा सकते हैं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नजदीक तक भी जा सकते हैं। पर ये जो सेवा तीर्थ है, इसमें कोई श्रवण कुमार नहीं जा पाएगा अपने माँ बाप को लेकर कि वो वहां उसको तीर्थ यात्रा करवा सके। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने पिछले साल अक्टूबर में एक किताब का विमोचन किया। उस किताब का नाम था मोदी मिशन। मोदी मिशन। देवव्रत साहब ने जो उसका विमोचन किया और विमोचन करते हुए ये कहा था कि मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वे एक विचार हैं। देवी आदेश से अवतरित एक आध्यात्मिक शक्ति है। ये गवर्नर साहब ने किताब के विमोचन में, मोदी जी की किताब के ऊपर समर्पित किताब के विमोचन में कहा था। पीएमओ को सेवा तीर्थ में परिवर्तित करने या बदलने के विचार को जो गवर्नर साहब हैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। पीएम अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं और वो भी एक ऐसी पत्रकार शख्सियत के सामने जिसके स्वयं के धर्म में इस तरह की कोई मान्यता नहीं है, और वो पत्रकार काफी अभिभूत हुई ये सुनकर। मोदी जी के भक्त उनको अवतार मानते हैं, अवतार पुरुष मानते हैं, और विष्णु का अवतार और तमाम चीजें। और हाल में तो ये कहा गया कि उनको राजा दशरथ स्वप्न में आते हैं, तो अब ये चिंता करना पड़ेगी कि वो किसके अवतार हैं। संसद को मंदिर पहले ही हम लोग बता चुके हैं, मतलब बीजेपी के लोग कि संसद मंदिर है, पीएमओ सेवा तीर्थ है, राजभवन लोक भवन है, राजपथ कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री का निवास कर्तव्य पथ है। अब आने वाले समय में ये जो मंत्री हैं कैबिनेट के, ये अपने आप को महामंडलेश्वर लिख सकते हैं क्या? अब ये बचा है। मैं इसको थोड़ा सा सीरियस ले जाना चाहता हूं कि जो चल रहा है वो एक, जिसको अंग्रेजी में कहें तो नॉन वायलेंट कम्युनल टेररिज्म, अहिंसक सांप्रदायिक आतंकवाद है। जैसे आप सड़क के किसी भी कोने पर
बिना किसी रोक टोक के धार्मिक स्थल बना सकते हैं रातों रात, और पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, और आपको कोई कानून व्यवस्था संविधान की किताब का कोई ध्यान नहीं रखना है। ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है, मतलब पूछा जाना चाहिए कि संविधान की किस किताब में या पार्लियामेंट की किस किताब में, रूल बुक में, या कहाँ ऐसा प्रावधान है कि आप पीएमओ का नाम बदल सकते हैं, ये आप उसको सेवा तीर्थ कर सकते हैं। तो जो चल रहा है उसके प्रति सब लोग मौन हैं, मतलब भगवान अवतरित हो रहे हैं और सब लोग खामोश हैं। मोहन भागवत भी खामोश है, मतलब अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, अगर लोग उनको याद नहीं दिलाना चाह रहे हैं, तो वो एक अलग बात है कि उन्होंने पिछले साल क्या कहा था। पुणे के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को खुद को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए, लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि उनके अच्छे काम के आधार पर उन्हें प्रतिष्ठित माने या नहीं। अब सरकार की जो सारी व्यवस्थाएं तीर्थ क्षेत्र में बदल रही है और राष्ट्र एक डिजिटल डिक्टेटरशिप में प्रवेश कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें। मतलब आप डिजिटल डिक्टेटरशिप में भी ले जा रहे हैं, पुलिस स्टेट भी बना रहे हैं, और सरकार का जो ऑपरेशनल एरिया है उसको तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तित कर रहे हैं। होगा क्या कि नागरिक जो है धीरे धीरे हाथ पर घड़ी बांधना भी बंद कर देंगे, कि वो अब टाइम देखना भी बंद कर देंगे कि टाइम क्या हुआ है। आखिरी लाइन ये है कि आशुतोष जी, आप अपने किसी बहस में फिर भी पूछेंगे या पूछेंगे पार्टिसिपेंट से कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो अब उसका जवाब ये है कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए या विपक्ष को क्या करना चाहिए। अगर पूरा देश खामोश है तो फिर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि एक नॉन वायलेंट कम्युनल टेररिज्म जो चल रहा है ये खतरनाक है, और इस पर खामोशी और ज्यादा खतरनाक है कि कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि मामला धर्म का है। तो ठीक है, अब आपने चूंकि विषय रखा ऐसा और उस पर बोलना था, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि खरी खरी बंद कर देंगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया इतना। मैं चाहता हूँ खरी खरी चालू रहे, इसलिए बोल दिया। तो इसी नोट पर हम बाकी चीजें आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो सब भक्त मंडली में शामिल हैं, तो इसलिए जो चल रहा है उसको देखते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.